हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयरन डेफिशिएंसी के बारे में। आयरन डेफिशिएंसी कह सकते हैं, खून की कमी होना बोल सकते हैं, आयरन की कमी होना बोल सकते हैं, हीमोग्लोबिन कम होना बोल सकते हैं। सारे नाम अलग अलग है बट इसका मेन एक ही है, आयरन की डेफिशिएंसी होना। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी टिप्स और ऐसी मेडिकल रेमेडीज और क्या क्या लक्षण है जिसकी वजह से आप पता लगा सकते हैं कि आपके बच्चे में खून की कमी हो गई है। तो वो सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कि आपका बच्चा भी इन दिनों बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा रहने लगा है, खाना नहीं खाता है, दूध नहीं पीता है, रात को सो नहीं पाता है, इरिटेट करने लगा है, खुद भी इरिटेट होने लगा है, या फिर वो थोड़ी बहुत कुछ एक्टिविटी करता है तो जल्दी थक जाता है। अगर इसमें से कोई भी एक सिंबल है तो आपके बच्चे में खून की कमी होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन ये हमें पता कैसे चलेगा? आप अगर इस तरीके के सारे सिम्टम्स अपने बच्चे में देख सकते हैं तो आप ये जान सकते हैं कि ये चीज बच्चे में हो सकती है। उसके लिए आपको उसका हीमोग्लोबिन टेस्ट कराना पड़ेगा। मेडिकल जाके डॉक्टर से आप कंसल्ट कर लीजिए। अगर डॉक्टर कहते हैं ये सब सिंबल्स है, सिम्टम्स दिख रहे हैं बच्चे के अंदर और बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, तो डॉक्टर आपको सजेस्ट कर देगा कि आप हीमोग्लोबिन चेक करवाइए। अगर आपके बच्चे का हीमोग्लोबिन कम है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी रेमेडीज के बारे में जिसको अपना के आप अपने बच्चे का हीमोग्लोबिन का लेवल काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। अगर ये सारे सिम्टम्स आपके बच्चे में देखने को मिल रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। आपको अपने डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करवाना चाहिए और हीमोग्लोबिन चेक कराना चाहिए। अगर आपके बच्चे में हीमोग्लोबिन का लेवल है वो नॉर्मल से कम आता है तो आपको क्या करना है, जो दवाई अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको ये अपने बच्चे को देनी है तो बेफिक्र होकर आप वो दवाई दीजिए। इस बात की चिंता छोड़िए कि दवाई देने से नुकसान करेगी ये वो, क्योंकि डॉक्टर जो भी है वो सारी अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही आपको दवाई देंगे। और एक बात याद रखिएगा, बच्चा है उसके मामले में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है। आप ये चीज हमेशा दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई भी चीज है वो 100% होम रेमेडीज से ठीक होगी। जहां दवाई की जरूरत होती है वहां दवाई देनी ही पड़ती है। मेरी बेटी को भी ये दिक्कत हुई थी, सेम दिक्कत हुई थी। लगभग वो 8-9 महीने की थी। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था, देन जो मुझे दवाई दी गई वो मैंने उसको दिया और काफी हद तक उसका हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ गया। उसके बाद में मैंने होम रेमेडीज ट्राई की, वही होम रेमेडीज मैं आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करूंगी। देखिए, जब डॉक्टर आपको दवाई देता है, जितनी क्वांटिटी में देने को बोले, जिस टाइम पे देने को बोले, तो वो आपको फॉलो करना है, वो दवाई देनी है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, मैं आपको एक पॉइंट बता देती हूँ कि जैसे ही आप आयरन की जब डोज देंगे ना बेबी को, तो उसमें 2 साइड इफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। चांसेस मीन वो 99% केसेस में बच्चों में होती है। या तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होगा या फिर उसको लूज मोशन होगी, या तो उसको कब्ज की शिकायत रहेगी और या फिर उसको दस्त लगेगा। ये दोनों चीजें है, होनी ही है। मेरी बेटी को जो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो गई थी, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको इस तरीके की दिक्कत हो जाती है दवाई देने के बाद में, तो आप होम रेमेडीज से वो चीज आसानी से क्योर कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ बच्चों में ये नहीं भी देखने को मिलता है, क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। वो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाती है और प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं होती है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर होती भी है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गई मेडिकल से रिलेटेड बात। अब हम बात करते हैं होम रेमेडीज से रिलेटेड, यानी कि हम घर में ऐसी क्या क्या चीजें करें जिससे कि बच्चे का जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो बढ़ जाए। देखिए, इनिशियल स्टेज पे अगर आपके बच्चे में ज्यादा खून की कमी है तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, जो दवाई वो सजेस्ट करते हैं वो दीजिए। लेकिन एक टाइम तक देने के बाद में दवाई बंद कर दीजिए। देन उसके बाद में वो रेमेडीज अपनाइए जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, जो मैंने खुद ने भी अपने बच्चों पे ट्राई की है। फर्स्ट थिंग मैं आपको बता दूं, जो सबसे पहले कॉमन नेम है चुकंदर। सबने नाम सुना होगा। हमें चुकंदर खिलाना है बच्चे को, कितनी क्वांटिटी में खिलाना है, कैसे खिलाना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देखिए, अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है, देन आपको क्या करना है, सबसे पहले चुकंदर और गाजर का रस आप निकाल के उसको दे सकते हैं, क्योंकि बच्चा उसको चबाने में तो अभी लायक है नहीं, सक्षम नहीं है, उसके दांत अभी नहीं है कि वो चुकंदर जैसी कड़क टाइट चीज खा सके। तो आपको गाजर चुकंदर का रस उसको देना है, जूस पिला सकते हैं। सेकंड टिप, अगर आप सोचते हैं किसी चीज में, अगर मान लो आपका बच्चा कैपेबल नहीं है, या फिर उसको ठंड लग जाती है, या फिर उसको सूट नहीं करता, या फिर वो कच्चा उसको सूट नहीं करता, तो आप उसको अलग अलग फॉर्म में मील के साथ में कुक करके दे सकते हैं। आप उसके कटलेट बना सकते हैं। सबसे इजी जो वे है वो है, अगर आप पराठा जो बनाते हैं बच्चे को खिलाने के लिए नाश्ते में, उस पराठे के साथ में चुकंदर पीस के डाल दीजिए,
तो उसमें चुकंदर का अच्छा खासा कंटेंट आ जाएगा और बच्चा उसको आसानी से खा पाएगा। उसके अलावा अगर आप कोई भी नाश्ते का आइटम बनाते हैं, डिनर का आइटम बनाते हैं, तो भी आप उसमें चुकंदर किसी न किसी तरीके से ऐड करके और उसको खिला सकते हैं। अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है, 1 से 2 साल के बीच का है और उसके कुछ कुछ दांत आ गए हैं, तो आप उसको एज अ फिंगर फूड दे सकते हैं, यानी कि चुकंदर के छोटे छोटे टुकड़े पीसेस करके एक प्लेट में डाल के आप बच्चे के आगे रख दीजिए। बच्चा इजीली उसको पिक करेगा और खा लेगा। तो ये भी तरीका होता है बच्चे को चुकंदर देने का। अगर आप बच्चे को कोई भी होम रेमेडी दे रहे हैं, कोई भी फ्रूट दे रहे हैं हीमोग्लोबिन इंक्रीज करने के लिए, या फिर आप मेडिकल के फॉर्म में उसको कोई भी चीज दवाई दे रहे हैं, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो है आपको उसको सिट्रस फ्रूट्स देने हैं। सिट्रस फ्रूट्स मीन्स खट्टे फल। खट्टे फल जो होते हैं, लाइक अभी सर्दी का मौसम है, आपको मौसमी मिल जाएगी, नारंगी मिल सकती है, अंगूर मिल सकते हैं, अनार भी थोड़ा बहुत खट्टा होता है, वो भी आप दे सकते हैं। अगर आप उसको सिट्रस फ्रूट्स देंगे ना, तो बच्चे को जो आप उसको चीज इनटेक करवा रहे हैं, चाहे वो दवाई ही क्यों ना हो, वो इजीली उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर जाएगी और जो हीमोग्लोबिन है वो जल्दी से जल्दी बढ़ेगा। अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो उसमें आप अनार दे सकते हैं, एप्पल दे सकते हैं। अनार को आसानी से छील लीजिए। अगर आपका बच्चा छोटा है तो इजी वे में आप उसको जूस बना के दे सकते हैं। अगर 1 साल से बड़ा है तो छील के दे दीजिए, वो खुद ही उठा के खा लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एप्पल दे सकते हैं। एप्पल के नाम पे तो आपने एक बात तो सुनी ही होगी, 1 एप्पल इन अ डे कीप ऑल डॉक्टर्स अवे। अगर आप एक सेब हमेशा अपने बच्चे को खिलाते हैं ना, तो कभी भी आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें सारे मिनरल्स, जितने भी जो सोर्सेज विटामिन वगैरह है, सारे कुछ उसमें अवेलेबल रहते हैं। तो आपको बच्चे को जरूर से एप्पल खिलाना। तो ये तो हो गई फ्रूट्स की बात। उसके अलावा ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, जिसमें आयरन का कंटेंट होता है और वो खिलाने से हमारे बच्चे का आयरन जल्दी बढ़ जाएगा। तो वो है पालक। आपको पालक खिलाना है बच्चे को, आप किसी भी फॉर्म में खिला सकते हैं। अगर वो कैपेबल है रोटी सब्जी खाने में, तो आप पालक की सब्जी बना दीजिए। टमाटर पालक की बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, बच्चा आसानी से खा भी लेगा अगर आप कम मिर्ची वाला बनाएंगे। अदरवाइज आप पालक की स्मूदी भी बना सकते हैं। उसको हल्का सा बॉईल कर दीजिए, देन उसको मिक्सी में पीस के थोड़ा सा टमाटर डाल के और घी का छौंक लगा के थोड़ा सा नमक डाल के इस तरीके से भी आप उसको खिला सकते हैं। वैसे तो काफी वीडियोस अवेलेबल है नेट पे, आप सर्च करके किसी भी फॉर्म में आप पालक को खिला सकते हैं। पालक के कटलेट बना सकते हैं, पालक के पकौड़े बना सकते हैं, किसी भी तरीके से हमें उसको पालक पहुंचाना है पेट तक। नेक्स्ट जो चीज हमें ध्यान रखनी है, अगर आपके बच्चे में आयरन की कमी है तो आपको आयरन की कड़ाई ही काम में लेनी है। अगर आप उसके लिए बेबी फूड बनाते हैं, लाइक नाश्ते में कुछ बनाया आपने, लंच में बनाया, डिनर में बनाया आपने, किसी भी टाइम आप उसके लिए कुछ भी स्पेशली कुक करते हैं, तो आपको आयरन की कड़ाई ही काम में लेनी है। दूसरे बर्तन आपको काम में नहीं लेने हैं। उसके अलावा अगर हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो जो बादाम होते हैं, बादाम में भी अच्छी मात्रा में आयरन होता है। वैसे तो काफी उसमें विटामिन होते हैं, लेकिन आयरन भी होता है, तो वो भी आप उसको खिला सकते हैं। देखिए, इसके अलावा अगर आप आयुर्वेदिक पे भरोसा करते हैं तो एक और चीज मैं सजेस्ट करना चाहूंगी, वो है लोह भस्म। इतना डब्बा आता है मार्केट में, कई सारी ब्रांड्स का अवेलेबल है। डाबर का ले सकते हैं, पतंजलि का ले सकते हैं, किसी भी मेडिकल स्टोर पे या फिर पंसारी की दुकान पे आपको आराम से मिल जाएगा। आपको क्या करना है, उसका एक पिंच लेना है, एक चुटकी भर आपको वो लेना है। एक पाउडर फॉर्म में आता है डब्बा, उसको आपको एक चुटकी भर लेना है। देन उसको सुबह खाली पेट 1 चम्मच दही के साथ में उसको मिक्स करके बच्चे को खिला देना है। उसके बाद में क्या होगा ना कि बच्चे की जो पॉटी का कलर है वो मे बी ब्लैक हो सकता है, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सिम्टम्स होंगे, ये दिक्कत आएगी, वैसे कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन उससे भी जो है वो आयरन की डेफिशिएंसी है, उसको आसानी से हील किया जा सकता है। देखिए, ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे है। ये मैंने वही चीजें आपको बताई है जो मैंने अपने बच्चों पे अप्लाई की है। जो चीजें मैंने अपने बच्चों की जो लाइफ के अंदर फेस की है उनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। देन अपने एक्सपीरियंस पे ही सारी चीजें बताई है। कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।